अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं कि पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में आज पीटीआई ने हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाबी हासिल की। आप ये बताएं कि नून लीग की शिकस्त और पीटीआई की कामयाबी की क्या वजह है? देखिए जी, ये जो तबसरा निगार थे, जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग थे, तजियाकार थे, उनके लिए भी ये हैरत अंगेज़ बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में शिकस्त खा गई है और ये इन्होंने क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है महंगाई का फैक्टर है। जो महंगाई इन्होंने की है, आते साथ ही लोगों ने जो पिछली उन्होंने 4 साल जो महंगाई की, जो 4 साल उन्होंने बैड गवर्नेंस की, वो भूल गए। और इनकी जो 4-3 महीने की जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को याद रह गई। और जो शख्स पेट्रोल पंप पे जाके 250 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा, आप क्या समझते हैं वो वोट इनको देगा? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो गरीबों को मुतासर किया है। और जो गरीब लोग बेचारे पीटीआई को गालियां देते थे, इमरान को, उन्होंने 3-4 महीने में उन्होंने रुख बदल लिया और नून वालों को गालियां देते रहे। और इसके अलावा भी एक फैक्टर ये था कि जी, एक इनके पास एक मरियम नवाज वाहिद लीडर थी जो जलसे कर रही थी। अगर मरियम नवाज ने जो ये जलसे किए, ये 2-3 जो सीटें मिली हैं, मैं कहता हूँ इनको एक भी ना मिलती अगर मरियम नवाज ना होती। तो इनकी तो कारकर्दगी आप देख लें ना, 2.5 साल 2-3-4 महीने में क्या रही है। दूसरी बात कि एक लोगों ने ये भी देखा है कि वालिद जो है, बाप जो है वो वज़ीर आज़म और बेटा जो है वज़ीर आला। तो ये भी जो सियासी हलके हैं और जो नीचे तक बात गई है ना, वो भी उन्होंने भी परेशान कौन किरदार अदा किया है लोगों ने, कि ये परेशानी का बायस बना है कि ये आखिर इन्होंने अपने ही सारे काम चलाए हुए हैं। फिर कुछ हलकों में इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के मुनरफ लोग थे, उनको ही टिकट दिए। यानी जो वहाँ से मुनरफ होके आए, अपने लोगों को इन्होंने देने के बजाय इन्होंने पीटीआई के लोगों को दिए। जो फिर नून के जो लोग थे वहाँ, जो असर रसूख रखते थे, जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फिर वोट नहीं दिए इनको। उन्होंने किस तरह देने थे? उन्होंने भी एक अहम किरदार अदा किया। जैसे ये राजा सगीर वाली जो नशिस्त है, PP7 कोटे वाली, उसमें देखे ना, राजा जफरुल हक साहब जो थे वो चेयरमैन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्हें वो किसी जलसे में नज़र नहीं आए, वो किसी मीटिंग में नज़र नहीं आए, तो उन्होंने भी वहाँ अपना किरदार अदा किया है। इस तरह के हर हल्के में जो है ना, हर बंदे ने, जो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने लोग हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून को बैठ के सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां कोताही हुई हैं। अब्बासी साहब, हैरत की बात नहीं है, इनकी हुकूमत होते हुए भी इतनी बड़ी शिकस्त नहीं हुई। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत होते हुए इनको इतनी बड़ी शिकस्त, ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा किसी पार्टी को जिसकी हुकूमत वफाक में भी है और पंजाब में भी है। और फिर वो मुस्लिम लीग नून जो है वो सर्वाइव ही पंजाब में करती है। सिंध में उनके पास सीटें नहीं हैं, बलूचिस्तान में नहीं हैं, सरहद में कोई 2-4 हैं। तो ज़्यादा तो उनकी सारा जो फैक्टर मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में ही है, तो पंजाब में ये काम करती रहेगी। और वहाँ पर इसने जो किया वो लोगों ने भी देखा और लोगों ने फिर उसका इनको दिया, सिला भी दिया। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा एक सानिया उस आप कहें उनके लिए, कि आज का दिन जो है उनके लिए ये सानिया से, किसी के सानिया से कम नहीं है। इन्हें सोचना चाहिए, इनके जो वोटर हैं, जो इन्होंने गलतियां की हैं, उनको देखना चाहिए। जो वोटर हैं उनको ये, जब ये इक़्तिदार में होते हैं, ये पूछते नहीं हैं। तो जब इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर तो ये पूछने शुरू हो मतलब जाते इनकी हैं। एक जो है ना शिकस्त की वजह महंगाई भी है। इनके तीन महंगाई चार महीने में देखो इन्होंने कितनी महंगाई महंगाई। तो मैंने कहा ना, पहले ही बार यही कहा कि महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर इन्होंने किया है, कि लोगों पे महंगाई जो मुसल्लत की है। ये भी देखें ना, महंगाई को रो रहे हैं कि उन्होंने की। भाई उन्होंने की है, आप क्यों आए? आप उसी वक्त छोड़ देते, आप छोड़ देते हुकूमत, आप कहते जी इलेक्शन करा दो, बस ख़त्म हो जाती बात। लेकिन आपने हुकूमत लेके
आपने IMF से कर्जे ले के सारे काम उनकी शराइत मान के लोगों को आपने महंगाई की दलदल में फंसा दिया है। तो जो बंदा 550-600 का या घी लेने जाएगा, दालें लेने जाएगा, मुर्गी 500 रुपये किलो लेने जाएगा, तो वो आपको देगा, आपको वोट देगा। तो ये इनको सोचना चाहिए मुस्लिम लीग नून वालों को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये PTI का जो बयानिया है, जो इमरान खान को मैं बहुत ही यानी उनका जो बयानिया उन्होंने पेश किया लोगों में, वो बड़ा सरवाइव किया और नीचे तक गया। जो उन्होंने कहा गद्दार हैं, इन्होंने मुनर्रिफ अरकीन को लोटा कहा और ये हमारे साथ ये सलूक हुआ, उन्होंने वो मुरासले की बात की, मुझे ज़बरदस्ती निकाला गया, अमेरिका का फैक्टर जो अमेरिका भाई अमरीकी लोग हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस तरह की बातें जो है ना इमरान ने हर जलसे में की। उन्होंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की, पंजाब में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो अमेरिका का फैक्टर बताया कि अमेरिका ने हमें निकाला, साजिश का जिक्र किया, उसकी वजह से लोगों में ये बयानिया सरवाइव किया और लोगों ने उसको तस्लीम किया और उन्होंने वोट दिए। और कुछ मुस्लिम लीग नून की जो गलतियां सियासी, वो बहुत बड़ी गलतियां थी जो आज उनको भुगतनी पड़ रही हैं। तो ये उन्होंने खुले दिल से अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है मुस्लिम लीग नून ने जो की है कि हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, ये अवाम का फैसला है। ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी आ रही है तो उन्होंने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की है। ये बहुत मैं कहता हूँ उनको सलूट है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है या कोई और ऐसी बात नहीं की जिससे इंतशार या फसाद फैले। अगर यही काम मुस्लिम इसके PTI के साथ होता तो इस वक्त तक आग लग चुकी होती। अगर जी धांधली होगी, हमारे साथ ये हो गया, जलसे जुलूस एहतजाज की तहरीक शुरू हो जाती और इस किस्म की बातें और मनफी बातें शुरू हो चुकी होती। लेकिन ये उनका मुस्बत इक़दाम है और इस इक़दाम पर ना उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को। शुक्रिया वाज साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साहब वाज साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।